गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो ट्रेडर्स, आज है 31 दिसंबर और आज 2024 का आखिरी दिन है और आज हम लोगों का इस साल का ट्रेडिंग सेशन का भी लास्ट डे है। तो मार्केट में देखते हैं किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को 2024 से। हम लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में, हम लोग जिस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं उसके बारे में। कहीं ना कहीं हम लोगों को 2024 कुछ ना कुछ सिखा के ही जा रहा है। तो आई होप आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर लिया होगा। और इसी साल हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, जिसमें 755 अभी सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। तो काफ़ी कुछ हम लोगों को दिया है 2024 ने। और अब कल से नया साल चालू होने वाला है, तो उसमें हम लोग नए तरीके से नई चीज़ें, सारी चीज़ें इंक्लूड करके नया काम करेंगे, नए सिरे से मार्केट को समझेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अपने स्ट्रेटेजी को, अपने दिमाग को थोड़ा सा अच्छा सा यूज़ करके प्रॉफिट करेंगे। और अभी देखेंगे आप लोग, तो 4-5 दिन से मुझे कंटिन्यू लॉस हो रहा है। तो इस तरीके का जो है ट्रेडिंग में हम लोगों को फेस करना होता है जब आप लोगों का लूजिंग पीरियड चलता है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, देखिए इसमें ना आप लोग हमेशा प्रॉफिट कर सकते हो ना ही लॉस। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे और लूजिंग पीरियड हम लोगों को ट्रेडिंग करियर में बहुत बार देखने को मिलेंगे। जब हम लोगों को विनिंग स्ट्रिक लगती है तो उसी के साथ साथ लूजिंग स्ट्रिक भी लगती है, जैसा अभी मेरा चल रहा है। तो दिसंबर काफ़ी वोलेटाइल रहा है हम लोगों के लिए। तो उसी के लिए आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मेरा अभी जो है दिसंबर में मैं लॉस में क्लोज करूंगा। आज के दिन प्रॉफिट भी होता है तो भी हम लोगों का जो मंथ है वो लॉस में ही क्लोज होगा। और आज साल का आखिरी दिन है। तो अभी तो मार्केट देखिए ओपनिंग दिया है, तो हो सकता है साइडवेज रहे, क्योंकि 31 को अधिकतर साइडवेज ही रहता है। फिलहाल तो हम लोगों को देखना होगा मार्केट क्या मोमेंटम करता है, उसके मोमेंटम को समझ के जैसे ही मैं कोई ट्रेड बनाता हूँ और उसको फिर आप लोगों के साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलने वाला है यहाँ पर। तो ठीक है, चलिए अभी मैं कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अपडेट ज़रूर करूँगा। सो ट्रेडर्स, पोजीशन अपडेट में आप लोगों को देना चाहता हूँ। 9:46 हो चुके हैं और ऑर्डर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ऑर्डर बुक में आप लोगों को दिखा देता हूँ क्लोजिंग ऑर्डर्स। देखिए 9:42 पे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था जब इसका प्राइस 150 पर चल रहा था। तो लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया ड्यू टू मार्जिन। और फिर मैंने ऑर्डर लगाया 130 रुपये पर, फिर ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे मैंने, आप लोग देखेंगे, तो ऑर्डर लगाने का ट्राई किया और काफ़ी अच्छा फॉल किया। मतलब मैं यहाँ पे निफ्टी को इस लेवल पे ही, यहाँ पे 563 का जो लेवल है यहीं पे पकड़ रहा था। यहाँ पे जिसे सेल करते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा प्राइस गिरा था मार्केट ने। यहाँ पे देखेंगे 2-3 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन मार्जिन की वजह से जो है हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और फिर मैंने बैंक निफ्टी के अपना बाइंग साइड का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया है। तो अभी देखेंगे तो उसमें कुछ प्रॉफिट चल रहा है छोटा मोटा सा। और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था वो अभी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत अपने ट्रेड को मैनेज कर लेते हैं। काफ़ी सही जगह पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको देख लिया था और ऑर्डर भी एग्जीक्यूट किया था। देखेंगे तो ये वाली कैंडल 9:41 की थी और 9:41 पे ही मैंने, देखिए जस्ट वहीं पे मैंने अपना जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन मार्जिन की वजह से हो ही नहीं पाया और हम लोगों का ट्रेड जो है वो छूट चुका है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मार्केट का मोमेंटम निकला नहीं है, यहाँ से मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। अब हम लोगों ने जो ट्रेड बनाया वो बनाया है बैंक निफ्टी में, तो इसी को ही देखेंगे, इसी को ही यहाँ पे मैनेज करेंगे। अब थोड़ा सा ये इसमें भी जैसे लेट हो चुके हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में अगर मैं ट्रेड बनाता तो यहीं कहीं पर बना लेता और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल सकता था। तो थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है हम लोगों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एंट्री में आप लोगों के लिए मार्क करूँ तो अभी जो हम लोगों का क्या प्राइस चल रहा है वो आप लोग अगर देखेंगे हम लोग, तो 727 रुपये पर, मतलब यहाँ पे हम लोगों का एंट्री प्राइस है। टाइमिंग है 9:45। तो 9:45 की ये वाली कैंडल है, यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है और इसमें 100 पॉइंट का रिस्क रहने वाला है। उसके अगेंस्ट में हम लोग 1:2 लेने का ट्राई करेंगे मार्केट से। 200 पॉइंट जैसे देगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का ट्रेड छूट चुका, अभी भी मार्केट में बहुत यहाँ पे मोमेंटम पेंडिंग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम लोगों का ये है कि यहाँ पर अगर मिल जाता तो हम लोगों का टारगेट जो है डे लो नहीं आता उससे पहले ही एग्जिट हो जाते।
या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो 650 से लेके 750 मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम ये कैंडल है आप लोगों को दिख रही है, इन्हीं में हो चुका है प्रीमियम में देखेंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग वेट करते हैं। और ये जो वो हेजिंग वाला था वो एग्जीक्यूट हो गया था ऑर्डर, और मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को जो है 300 रुपये का लॉस इसमें। और सेकंड एंट्री भी देखिए बाइंग साइड का तो ट्रिगर हो जाता है, लेकिन सेलिंग साइड का ट्रिगर नहीं हो पाया था वो मार्जिन की वजह से, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा सामना करना पड़ता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत देर से यहाँ पे मार्केट को देख रहा था कि ये जो वाला मार्केट का लेवल है 50-800 का प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर दे मार्केट, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊँ, तो वही तो मैंने किया है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको ब्रेकआउट होने दिया। और जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनाया था मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया था कि मुझे लग रहा था यहाँ से अब फॉल करने वाला है, क्योंकि इसने दिन के हाई को और 800 का लेवल दोनों ब्रेक कर दिया था। और जो निफ्टी 50 था वो अपने दिन के हाई के पास से जस्ट रिजेक्शन ले रहा था, तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में हम लोगों का मार्जिन की वजह से पूरा ही ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया। उसी में हम लोगों का एंट्री भी लेट हो चुका है। फिलहाल तो 200-250 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। दो क्वांटिटी लिए मैंने यहाँ पे 2 लोट, क्योंकि अभी हम लोग 2 लोट में ही काम करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 2 लोट सेट होने वाले हैं फरवरी से। और निफ्टी में तो हम लोगों का 75 क्वांटिटी हो ही गया है, तो उसी के हिसाब से अब हम लोग यहाँ पे अपना जो है काम करेंगे। सो वेट करते हैं। 50 पॉइंट का रिस्क है, देखेंगे तो 27 पे एंट्री हुई है, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 680 रुपये पर लगा दिया है। तो यहाँ पे मतलब 50 पॉइंट का रिस्क है, 1500 रुपये तक का हम लोगों का इसमें लॉस हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में 3000 रुपये का टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। तो फिलहाल वेट करते हैं, अभी तो मार्केट फॉल कर रहा है, जैसे जैसे मोमेंटम आएगा फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे मार्केट देखिए अपने लेवल को जो है वो ब्रेक किया था, तो मैं कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड नीचे की साइड जाने वाला है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे पुट को जो है वो बाय कर लिया है। तो फिलहाल वेट करते हैं, मार्केट में एक मोमेंटम आने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। तो ये वो हम लोगों का निफ्टी का प्रीमियम था, जिसमें मैं यहाँ पे एंट्री ट्रिगर कर रहा था। देखेंगे तो 23,550 का ये पुट है। 23,550 का यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कॉल। 23,550 का देखिए ये वाला कॉल है जो रिजेक्ट हो गया था 9:42 पे। तो यहाँ पे मैं अपना जो है 9:42 पे एंट्री कर रहा था जस्ट यहाँ पे, तो वहीं पे हम लोगों का जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, वरना 1 गो में हमारा टारगेट भी यहाँ पे हिट हो जाता। तो ये था, वरना अच्छा खासा यहाँ पे आज के दिन हम लोग अपना जो है 2500 रुपये तक का प्रॉफिट लेकर निकल जाते मार्केट से। लेकिन ये अब इसने हम लोगों का ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, वरना परफेक्ट एंट्री हम लोगों की बनती बिल्कुल टॉप पर। और अब हम लोगों को यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं रहता, हम लोग जस्ट एसएल यहाँ पे ट्रेल करके आराम से वेट करते 50-60 पॉइंट का। लेकिन अभी हम लोगों का जो है वो ट्रेड तो टॉप से छूट चुका है, हम लोगों को एंट्री यहाँ पे बनाना था, मार्जिन की वजह से सारा गेम ख़राब हो गया। वरना या फिर हम लोग इसमें ना बनाकर इसमें भी एंट्री बनाते, तो यहाँ कहीं पे हम लोगों की एंट्री ट्रिगर होती, और अभी देखते थे यहाँ पे 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोग देखते, और यहीं पे हम लोगों का 100 पॉइंट भी मिल जाता। अभी ये ट्रेड हम लोगों का रिस्क फ्री रहता, कोस्ट टू कोस्ट लगा देते और आराम से यहाँ पे 100 पॉइंट का वेट करते। लेकिन अब लेट हो चुके हैं, वो भी मार्जिन की वजह से। मैं अभी मार्जिन इसमें डालूंगा, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर में रखने वाला हूँ। तो फिलहाल तो देखते हैं, जब तक नहीं होता तब तक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे और वेट करेंगे। तो ठीक है, अभी 200-300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं यहाँ पे कुछ मेजर मोमेंटम आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए जब लेट एंट्री हम लोग किसी ट्रेड में लेते हैं तो यही डिफ़िकल्टी फेस हम लोगों को करना पड़ता है। अब बड़ी बड़ी कैंडल है देखिए अपसाइड की तरफ बन रही है, और यहाँ पे हमारा प्रीमियम भी अब एसएल की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो ये है जब लेट एंट्री बनती है, तो इसलिए परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में। अभी यहाँ पे अगर हम लोगों की एंट्री परफेक्ट होती है तो मार्केट अगर वोलेटिलिटी भी क्रिएट करता है तो हम लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एंट्री सही नहीं होती है या फिर थोड़ा आप लेट हो जाते हैं, तो इसी तरीके से की डिफ़िकल्टी आप लोगों को फेस करना पड़ती है। क्या मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी मोमेंटम करता है तो 40-50 का एसएल ऐसे ही लेके चला जाता है। तो
फ़िलहाल देखें तो पूरा प्रॉफिट हम लोगों का ख़त्म होकर छोटे मोटे लॉस में हम लोग चल रहे हैं। तो वेट ही कर सकते हैं। अब हम लोगों का ट्रेड जो है वो बन चुका है। अभी टाइम 10 बजने वाले हैं और 9:42 पे हम लोगों का एंट्री होना था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो 9:45-46 पे हम लोगों का एंट्री अब हुआ है और अभी पोजीशन देखें तो लॉस में चल रही है। ये जो 380 रुपये ये फालतू का लॉस गया है हम लोगों का, वो भी इसीलिए क्योंकि ये वाली हेजिंग वाली पोजीशन तो एग्जीक्यूट हो गई थी, लेकिन वो मेन जो हम लोगों की पोजीशन थी वो मार्जिन की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। तो फिलहाल वेट करते हैं। अभी देखेंगे तो 200 रुपये तक का लॉस यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग। पूरा पलट रहा है मार्केट यहाँ पे, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। ये निफ्टी जो है वो 53,500 के लेवल को टच कर रहा है, तो इसीलिए ये बाउंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर लिमिट ऑर्डर पड़े रहते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर ये ब्रेक करेगा फ्लो में तो एक वन गो में जा सकता है। तो देखते हैं अभी मार्केट ब्रेक वगैरह करता है या फिर यहीं पे हम लोगों का एसएल खाने के लिए जाता है। तो ठीक है, वेट करते हैं। बड़ी मशक्क़त करने के बाद देखिए कुछ दिखा है हम लोगों को, छोटा मोटा प्रॉफिट। छोटा तो नहीं, काफ़ी अच्छा है। 1100 का प्रॉफिट प्रीमियम में चल रहा है, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, आप लोगों को पता है। 1:2 में लेता हूँ। तो अब जब मार्केट फॉल कर रहा है तो चलिए कुछ एसएल को अपने ट्रेल करते हैं। 30 पॉइंट पर अब एसएल को मैं ट्रेल करने वाला हूँ। यहाँ पे 700 पर अब स्टॉप लॉस को लगाते हैं, क्योंकि अच्छा मोमेंटम आ चुका है। तो 20 पॉइंट अब अपने एसएल को हम लोग इजीली ट्रेल कर सकते हैं। 700 पर लगाते हैं और 690 पर इसको बफर देके ठोक देते हैं। ठीक है, तो अब भी अच्छा एक खासा मोमेंटम किया है। अब मार्केट को वन गो में हमारा टारगेट देना चाहिए। बहुत देर से वेट कर रहे हैं अब हम लोग। 30 और 60 अच्छे खासे पॉइंट भी मिल रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे। देखेंगे तो 6 मतलब यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास कुछ मिल रहा है प्रीमियम में। तो वेट करते हैं डे लो ब्रेक का। ये ब्रेक होगा तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। फिलहाल तो वेट करते हैं। यहाँ पे अब एसएल हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है 700 पर। तो 700 का मतलब हाँ 30 पॉइंट के लमसम हमारा एसएल है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 15 हम लोगों को 40 पॉइंट दे दिया है। अब हम लोगों का इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो फर्स्ट ट्रेड अगर हम लोग लेते, जो परफेक्ट एंट्री था हमारा, तो हम लोगों का टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। लेकिन अभी हम लोगों का ट्रेड दूसरा चल रहा है, तो उसी के हिसाब से अपना जो है वेट करेंगे। मार्केट को गिरना है, पोटेंशियल है अभी भी। देखिए 500 का ब्रेक कर चुका है, लेकिन बैंक का निफ्टी में वो मोमेंटम आ नहीं रहा है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। HDFC बैंक और इन चार्ट को देखते हैं तो रिलायंस अच्छा चल रहा है यहाँ पे डाउन साइड के लिए, और IT इंडेक्स भी अच्छा है। इसीलिए आप लोगों को निफ्टी 50 में ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा होगा रेदर देन बैंक का निफ्टी। ओके, तो वेट ही कर सकते हैं। अभी हमारा टारगेट आया नहीं है, वरना 900 रुपये का अब हम लोगों का लॉस है। 900 रुपये तक अभी भी जा सकता है। इतना प्रॉफिट जो दिख रहा है ये सब ख़त्म हो सकता है। तो वेट करते हैं फिलहाल तो, या और कुछ ट्रेलिंग का मौका देगा तो और ट्रेल करेंगे। बाकी यहाँ पे प्रॉपर 200 के टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है हम लोगों का। भी और मोमेंटम आया है। 1:1 हम लोगों को मिल रहा है 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट, और अभी भी हमारा 50% टारगेट ही मिला है हम लोगों को। यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट मिल चुके हैं, लेकिन हम लोगों का टारगेट और भी बड़ा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एसएल ट्रेल कर देता हूँ 715 रुपीज़ पर। ठीक है, तो लॉस को कम कर सकते हैं बस हम लोगों के हाथ में इतना ही है। तो 715 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे अब हम लोगों का होगा, और वेट करेंगे बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, तो अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है गिरने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे बिग टारगेट का वेट कर रहा हूँ, वरना प्रॉफिट अच्छा हो रहा है हम लोगों को। और ऑलरेडी हम लोग एक ट्रेड मिस कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम लोगों का स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेलिंग एसएल अगर हिट करेगा तो निकल जाएंगे। छोटे प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे तो वही आदत में आ जाएगा हम लोगों की। फिर हम लोग हर बार क्या करेंगे कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकलने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ प्रॉपर 100 पॉइंट का, क्योंकि हम लोगों का रिस्क भी 50 पॉइंट का है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे 50-50 भी एक्यूरेसी रहती है तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मंथ है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को सही से टारगेट मिल नहीं पा रहा है।
वेट करेंगे अच्छे टारगेट के लिए, अच्छे लेवल्स के लिए। लो पूरा प्रॉफिट खाने के बाद देखिए ट्रेडर्स मार्केट यहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखाने के बाद वापस से घूमकर हम लोगों के कोस्ट पर आ चुका है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी हम लोगों को लॉस ही देखने को मिल रहा है। इतना प्रॉफिट देखने के बाद यहाँ पे पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम लोगों का एंट्री परफेक्ट होता यहाँ पर तो हम लोगों को 100 पॉइंट मिल ही चुके हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जस्ट 100 रुपये पर टच करके मार्केट पलटा है। तो ये ही हम लोगों का परफेक्ट टारगेट था जो आज के दिन मार्केट ने दे दिया है, लेकिन मार्जिन की वजह से हम लोगों का एंट्री हो नहीं पाया और हम लोग यहाँ पर बैठे के बैठे रह गए। और आज के दिन हम लोगों को हमारा ट्रेलिंग एसएल देना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस जाता रहेगा मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट जब भी लेना है बड़ा लेना है, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट लेते नहीं है, प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा लेंगे। अब ये है कि एंट्री हम लोगों का लेट हुआ है तो स्टॉप लॉस भी हम लोगों का उसी के हिसाब से रहता है। ठीक है, अगर एसएल हम लोगों पूरा 15 एंट्री लेट हो या जल्दी, अगर स्टॉप लॉस हम लोग पूरा देंगे तो टारगेट भी हम लोगों को पूरा ही लेना है। और ठीक है, ओवरऑल एसएल हिट हो चुका है। देखेंगे तो पोजीशन में तो 450 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे 767 का लॉस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हेजिंग वाली पोजीशन थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी और ये वाली पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया था मार्केट 60 पॉइंट का, और वहीं से रिवर्सल हो गया और 100 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट जो है वो हिट नहीं कर पाया और मार्केट बीच में से ही रिवर्सल हो गया। एक्सपेक्टेशन मेरा यही था कि मार्केट यहाँ पर 600 के लेवल तक ज़रूर आएगा, लेकिन आज फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है तो मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट में ऊपर नीचे। और आज के दिन हम लोगों ने जो है आज भी लॉस में क्लोज किया है 2024 का डे एंड। तो अच्छा तो प्रॉफिट दिखा था, चाहते तो बुक कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं 1:2 का टारगेट लेता हूं, उसके बिना निकलता नहीं हूं। तो वही अब हम लोगों को फॉलो करना है जब तक 1:2 का टारगेट नहीं आएगा। देखिए क्वांटिटी बड़ी रहती है तो प्रॉफिट भी आप लोगों को ज़्यादा दिखता है, क्वांटिटी छोटी रहती है तो प्रॉफिट आप लोगों को कम दिखता है। तो लेकिन अभी हम लोगों का रिस्क भी 1500 रुपये था, तो रिवॉर्ड मिनिमम हम लोगों को 3000 रुपये तो मिलना चाहिए था, या 2500-2700 रुपये तक जब तक प्रॉफिट नहीं मिलता हम लोग नहीं निकलते। अगर यहाँ पे हम लोगों की एंट्री ट्रिगर हो जाती तो ये 40 पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते और आज के दिन को प्रॉफिट में ही क्लोज करते। तो ये है मार्केट, हम लोगों का मार्जिन का फॉल्ट रह गया, वरना अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने तो हम लोगों को दिया था। हमारी साइकोलॉजी भी सही थी, मार्केट में एंट्री भी परफेक्ट बनी थी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से देखिए होता रहता है, कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं। देखेंगे तो 200 पॉइंट एग्जैक्ट मार्केट देकर पलट चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन को इसी छोटे से लॉस के साथ क्लोज करते हैं। और आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और नया साल अब आप लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।